सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धारे, आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूपरी, महामोह में पुंज, जासु वचन रवि करे निकरे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग पुनः गुरु महाराज की कृपा से सत्संग स्थल में उपस्थित हुए हैं। बैठने में अवश्य ही आप लोग जत्र तत्र बैठे हैं। सुविधा के मुताबिक धूप के कारण जहाँ जहाँ आप लोगों को छाया मिली वहाँ वहाँ अवश्य ही आप लोग बैठे। लेकिन बैठने में आगे में अवश्य ही कुछ पुरुष लोगों को रहना चाहिए, अच्छा रहता है, संत मत की मर्यादा बनी रहती है। जगह नहीं रहने पर अगल बगल में बैठिए। कहा जाता है श्रोता और वक्ता आमने सामने रहने में श्रोता की शक्ति वक्ता को प्राप्त होती है। आमने सामने रहने से श्रोता वक्ता की आवाज को ठीक ठीक श्रवण करते हैं श्रोता। तो अभी तो जैसे तैसे बैठे हैं, कल से भोर से प्रातःकाल से मेरा विचार है कि बीच में जो है इसमें पुरुष लोगों को बैठना चाहिए, इधर माता लोगों को, इधर भी माता लोगों को, ऐसा बैठना चाहिए। तो देखने में बड़ा बढ़िया लगेगा, सुसज्जित लगेगा, मर्यादित लगेगा। आवाज़ जो है लाउड स्पीकर की, इसमें बेसिक गनगनी है। गनगनी रहने से बोलने में बाधा होती है, भीतर से भी आवाज़ आती है हमको, इसलिए इक्को को थोड़ा कम कर दीजिए, आवाज़ को थोड़ा साफ कर दीजिए, बोलने में भारी लगता है। इसलिए ऑपरेटर जो है सो इसको थोड़ा ऐसा कर दीजिए कि आवाज़ लोगों को स्पष्ट सुनाई पड़े। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी आप लोग बाबा लोगों के प्रवचनों को श्रवण किए और बहुत ही बढ़िया ढंग से, वहाँ तक तो आवाज़ स्पष्ट नहीं जाती है, लेकिन हम बहुत देर से यहाँ गाड़ी लगा के थे बगल में, सुन रहे थे। सुनने की इच्छा रहती है। आप लोग सोचते होंगे जब हम पीछे आए तो कुछ न कुछ लोगों के मन में भाव जगा होगा
कि ये बाबा भी परंपरा बनाए हैं पीछे आने की, लेकिन सो बात नहीं है। स्वास्थ्य गड़बड़ी के कारण हमको कई बार लघुशंका जाना पड़ता है, ये स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया है, इसीलिए हम उतनी देर तक बैठते हैं अंदाज से, फिर उसके बाद लघुशंका हमको जाना पड़ता है। इसलिए बगल में गाड़ी लगा करके रुके, फिर लघुशंका किए तब आए हैं मंच पर। नहीं तो हम स्तुति प्रार्थना में साथ रहते, शरीक होते हैं, यही बात। इसलिए मैंने आप लोगों को जना दिया। बहुत लोगों के मन में होता होगा, श्री सद्गुरु महाराज यह जो मनुष्य का शरीर है, पाठ में श्रवण किए हैं कि बड़ा भाग्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? अभी भी आवाज़ ठीक नहीं हुई है, आवाज़ पीछे से आती है। अब वहाँ जो हम सुनते थे गाड़ी पर बैठ के, आवाज़ स्पष्ट नहीं मालूम। इक्को को बंद कर दीजिए तो और बढ़िया रहेगा। इक्को को बंद कर दीजिए, आवाज़ झंझलाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज़ में गनगनी नहीं होनी चाहिए, गनगनी आवाज़ मोटा कीजिए। नहीं, आवाज़ ठीक है, उसको खाली गनगनी को कम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देखिए किसको प्राप्त हुआ है, अभी सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तनु पावा, किसने पाया है? जवाब क्या दीजिएगा? जवाब दीजिएगा कि हमने पाया है। किसने पाया है? तो हमने पाया है। तो हम कौन हैं पाने वाले? शरीर में रहने वाले। शरीर से अलग तत्व हैं, अलग चीज हैं कि शरीर ही हैं? शरीर हैं कि शरीर में रहने वाले हैं? प्राप्त किए हैं, लेकिन इसी शरीर में आप रहते भी हैं, ये घर भी है आपका। संत लोग कहते हैं और प्रत्यक्ष में शरीर के अंदर में हम और आपका रहना होता है। बाहर में भी घर बनाते हैं, रहते हैं, उस घर में और इस घर में दोनों में फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क है? उस घर में आप स्वतंत्र हैं कि जब आपको कोई कठिनाई होगी आप उस घर से निकल जाइएगा। कोई व्यवधान होगा घर से बाहर हो जाइएगा। फूस का घर है, अगर घर में आग लग गई आप बाहर निकल जाइएगा। लेकिन यह घर कैसा है? इस घर में आप रह रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो शरीर से बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, बंद हैं। शरीर में आपका रहना है, लेकिन फंसाव है, फंस गए हैं शरीर में, फंसे, स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए जो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं, गुरु महाराज ने इस शरीर को जेल की संज्ञा दिया है। इस जेल में जो कैदी रहता है वह जेल से निकलने में स्वतंत्र नहीं होता है। निकलेगा कैदी जेल से? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार यह शरीर ऐसा है कि इसमें आप रहते जरूर हैं, लेकिन निकलने की स्वतंत्रता आपको नहीं है। आप परतंत्र बनकर के शरीर में हैं। इसीलिए हमारी गुरु महाराज ने अपनी वाणी में क्या कहा? पदावली को पढ़िए, पदावली में आया है, यह दुनिया बंदी गृही। यह दुनिया, दुनिया मन शरीर, संसार। दुनिया का माना क्या होता है? संसार, शरीर। क्यों?